नमस्कार, मैं हेम सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज हाजिर हैं हम एक नए टॉपिक के साथ जिसका टाइटल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे अपने वॉइस को। वॉइस यानी वाच्य। वाच्य को एक दूसरे नेम से भी जानते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट, यानी कि वाच्य, स्टेटमेंट, कथन। अब कथन दो प्रकार के होते हैं, वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और सेकंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मींस कृतवाच्य, पैसिव वॉइस मींस कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस को जाने, एक्टिव वॉइस में क्या एक्टिव रहता है। तो इसमें जो एक्टिव होता है, जो वर्कर होता है, जो एक्शन करता है, वो करता है हमारा सब्जेक्ट। कहने का मीन्स जो इसमें प्रीफेंस है वो सब्जेक्ट को दी जाती है। इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि भी ऐसा वॉइस जिसमें सब्जेक्ट को प्रीफेंस या वरीयता या प्रधानता दी जाए, एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य कहलाता है। सेकंड पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। इसमें जो एक्शन करने वाला होता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट जानेंगे इसके कुछ नियम। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमें माइंड करना होता है, जिनको हमें याद करना होता है। पहला है अब जो हमें एक्टिव वॉइस दिया हुआ है उसमें हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, वो है तीन चीज जिनको हमें ढूंढना होता है, फाइंड आउट करना होता है या सर्च करना होता है। वो तीन चीज कौन कौन सी हैं, इधर देखो। पहली है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। तीसरा है ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस में अगर ये तीन चीज प्राप्त हैं, तीन चीज हमें मिल रही हैं इजीली, तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अदरवाइज हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम जानेंगे सम इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ महत्वपूर्ण नियम। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। महत्वपूर्ण नियमों में भी कुल परिवर्तन है। कुल परिवर्तन है हमारे ये तीन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट टेंस, काल का बदलना। सेकंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना। और थर्ड है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना। आपको मैं माइंड करा दूं कि जितने भी हमारे टेंसेस हैं उनमें केवल 8 टेंस ही ऐसे हैं जिनकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है। बाकी 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती। और सेकंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सेंटेंस में हमें यहां पर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूं इधर कि अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और सेकंड दी हुई है, मान लो किसी में फर्स्ट है, किसी में सेकंड है, किसी में आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तो हमें फर्स्ट को भी थर्ड में बदलना है, सेकंड को भी थर्ड में बदलना है और आईएनजी को भी थर्ड में बदलना है। लेकिन हमें जब थर्ड दे रखी है तो हमें तो फिर आसानी हो जाती है। थर्ड हम जानेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना। नेक्स्ट हम जानेंगे टेंस। एक्टिव वॉइस में कितने टेंस इंक्लूड किए गए हैं और उनका पैसिव वॉइस में किस तरह से परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहला जो टेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका यहां पर मैंने एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला मेंशन किया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस
सब्जेक्ट अकॉर्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैंने इंक्लूड किया है, ऑब्जेक्ट शुरू में लाना है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम उसमें तीन चीजों की पहचान कर लेते हैं, सब्जेक्ट की और वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। तो जो हमें सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसे तो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। यहां पर एक फिगर मैं बना दूं आपके लिए आसानी के लिए। तो ये फिगर है सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन के लिए। तो हमें जो सब्जेक्ट अपने एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है उसे हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रूप में पहुंचाना होता है। यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का, उसका हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना होता है। उससे पहले, यानी जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाए तो उससे पहले हमें बाई भी इंक्लूड करना होता है, लिखना होता है। लेकिन जो वर्ब दे रखी है हमें, वर्ब की कोई भी फॉर्म दी हो एक्टिव वॉइस में, वर्ब की कोई भी फॉर्म दी हुई हो हमें, तो हमें पैसिव वॉइस में उसकी थर्ड फॉर्म लानी होती है। चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड दे रखी हो, तो हमें थर्ड ही लानी होती है। फिर जो ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का, उसका हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप बनाना होता है। यानी ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसका ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लाते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप, यानी ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट रूप में। नेक्स्ट फिर लाते हैं हम अपनी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। इज बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। वर्ब की चाहे हमें फर्स्ट दे रखी हो एक्टिव वॉइस में, सेकंड दे रखी हो, थर्ड दे रखी हो, हमें पैसिव वॉइस में थर्ड ही फॉर्म लानी होती है। फिर उसके बाद में हम लाते हैं बाई को, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट रूप। मान के चलो जहां पर एक्टिव वॉइस में आई दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे लास्ट में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में पहुंचाएंगे, तो उससे पहले बाई लिखना होगा, फिर आई का हमें ऑब्जेक्ट रूप मी लगाना होगा, मी। तो नेक्स्ट जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम बारी बारी से हम अपने इस टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के चार्ट को देखते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की सेकंड। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमारे दो फॉर्म यूज होती हैं, असर्टिव में सेकंड फॉर्म और इंट्रोगेटिव में होती है फर्स्ट फॉर्म। नेवर के साथ में सेकंड फॉर्म यूज होती है। फिर है हमारा ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। ये कंटिन्यूअस टेंस है पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और 8th नंबर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये एक्टिव वॉइस की सीरीज, ये पैसिव वॉइस की सीरीज। वो टेंस जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती उनकी संख्या है 4। संख्या में वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर सेकंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और नंबर थर्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और नंबर फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वो टेंस हैं जिनकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती। बाकी 8 बचे हैं जो मैंने पहले चार्ट में बताए, तो उनकी केवल और केवल उन्हीं टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, इन टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जानेंगे
सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं। अगर आपको सब्जेक्ट ही देखने हैं, सब्जेक्ट के बारे में सीखना है, तो पर्सनल प्रोनाउन का चैनल पर पहले से ही चार्ट पड़ा हुआ है, जाकर के विजिट करें और देखें पर्सनल प्रोनाउन, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। तो ये सब्जेक्ट लिस्ट है, ये इसकी ऑब्जेक्ट है। मान लो हमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई रूप में दिया हुआ है, हम पैसिव वॉइस में उसको यूज करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट रूप में, तो क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी। आपको मैं माइंड करा दूं, लेकिन जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं उनसे पहले हमें पैसिव वॉइस में प्लस बाई लिखना होगा। मतलब वी है, वी एक्टिव वॉइस में है तो उसका परिवर्तन हो जाएगा अस, लेकिन अस से पहले भी हमें बाई लिखना होगा जब पैसिव वॉइस हम निर्मित करेंगे, बनाएंगे। यू है, यू शुरू में है तो सब्जेक्ट रूप है, बाद में है तो ऑब्जेक्ट रूप है, यानी यू का ऑब्जेक्ट रूप हो जाता है यू। सी का हो जाता है ऑब्जेक्ट रूप हर, ही का हो जाता है हिम, और दे का हो जाता है देम, और इट का हो जाता है इट। और कोई नाउन हमें दी हुई है नेम रूप में, मान लो किसी का भी नेम है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो उसका नाम हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम जब यूज करेंगे तो वो नेम चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। मान लो एक्टिव वॉइस में नेम चेंज हुआ है मोहित, तो हम यूज करना चाह रहे हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लस वाई तो उससे पहले करेंगे ही, लिखेंगे ही, जोड़ना है, लेकिन वाई के बाद में उसका ऑब्जेक्ट रूप ही हमें क्या लिखना है, मोहित। यानी कि जो हमें नाउन नेम रूप में दी हुई है तो पैसिव वॉइस हमें यूज करनी है, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम यूज करनी है।